स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र गढ़ में। जैसा कि मित्रों जो हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो क्लासेस चल रही थी आपकी मैथ की कंटिन्यू करते हुए, इससे पहले हमारी जो क्लास थी वो 7th क्लास थी। उसमें हमने आपको प्रोबेबिलिटी से संबंधित हमने आपको कराया था, जिसमें हमारे यानी सिक्के से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और पासा यानी कि डाई से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वह संबंधी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। और ये हमारे उससे आगे यानी क्लास 8 है और ये हमारा प्रोबेबिलिटी पार्ट सेकंड है। इसमें हम आपको बताएंगे ताश के पत्ते पर आधारित प्रश्न किस तरह के बनते हैं और बॉल पर आधारित प्रश्न कितने बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ताश के जो हमारे कुल 52 कार्ड्स होते हैं उनको दिखा पाना संभव नहीं होता, इसलिए मैं कुछ टेबल के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश की जाएगी। मित्रों यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो मोर देन पसंद आए तो वीडियो को मित्रों लाइक और शेयर करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मित्रों देख पा रहे हैं आप, हमारा जो है नेक्स्ट ऐप है ताश के पत्ते यानी प्लेइंग कार्ड्स पर आधारित। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे टोटल कार्ड्स यानी जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल कार्ड्स हमारे यानी कुल पत्ते जो हमारे होते हैं वो 52 यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने कार्ड्स होते हैं हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और प्रत्येक कार्ड्स जो 52 होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? 4 भागों में डिवाइड होता है। तो क्या करना होगा, मैं इसमें 52 में 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 एकन 4, 4 तिया 12 यानी एक भाग में 13 कार्ड्स होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके भी 13 कार्ड्स होंगे, इसके भी 13 कार्ड्स होंगे और इसके भी 13 कार्ड्स होंगे और इसके भी 13 कार्ड्स होंगे। तो अब आप जान चुके हैं कि प्रत्येक भाग में यानी 13 कार्ड्स को यानी कि पत्तों को बांटा जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि कितने पत्ते किस किस कार्ड्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ड इसको अंग्रेजी में हार्ड बोलते हैं और इसको बोलते हैं पान का पत्ता। पान का यानी दुक्की टिक्की चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नौला दहला, जे जैक होता है आपका यानी गुलाम होता है, क्यून होती है रानी और ये किंग बादशाह होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। इसी तरह सभी के हमारे 13 पार्ट्स होते हैं। यह डायमंड यानी इसको हिंदी में ईंट का पत्ता बोलते हैं और यह स्टेट्स होता है, इसको हिंदी में हम हुक्म का पत्ता बोलते हैं और एक क्लब का होता है, इसको हम चिड़ी का पत्ता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बेसिक बिल्कुल से समझेंगे। तो सबसे पहले इसको रेड कार्ड यानी इन दोनों को हम बोलते हैं रेड कार्ड। क्या कार्ड बोलते हैं इनको? रेड कार्ड। ठीक है, पान के पत्ते को और ईंट के पत्ते को, क्योंकि ये रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इनको रेड कार्ड्स इन दोनों को बोला जाता है और ये दोनों जो होते हैं इनको बोला जाता है ब्लैक कार्ड्स। क्या बोला जाता है इनको? ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, इन दोनों को रेड कार्ड्स, इन दोनों को ब्लैक कार्ड्स। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा पत्ता बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि ए बोलते हैं इक्का की वैल्यू सबसे अधिक होती है सभी पत्तों में, सबसे ज्यादा ये इसका वेट जो होता है सबसे अधिक होता है, यानी क्या होता है ये सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है, जिसे एस बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इसको इक्का बोलेंगे। ठीक है, और उसके पश्चात अब आपसे इन तीनों को जे क्यू और के, इन तीनों को हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन तीनों को? हम फेस कार्ड। अब आपसे प्रश्न किस तरह बनते हैं आप सभी जान चुके हैं कि ये इस तरह के आपके टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ पाए हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चनों को देखो। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो प्रश्न आप किस तरह बनेंगे? तो पहला प्रश्न बन सकता है कि पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी यानी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी कि पान के पत्ते होने की यानी कुल ताश की गड्डी में पान के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए टोटल तो हमेशा आपका यहां पर आएगा 52, ये तो आपको याद रखना है, ये चेंज नहीं होगा। अब कौन सा कार्ड पूछा जा रहा है यानी फेवरेबल आपका क्या है? फेवरेबल का मतलब है पूछा हुआ कार्ड। ठीक है, तो फेवरेबल का मतलब है पूछा हुआ कार्ड, यानी कौन सा कार्ड पूछा जा रहा है? तो पान के पत्ते यानी हार्ड के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको देखना होगा कि हार्ड के पत्ते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यानी हार्ड यानी कि पान के पत्ते होने की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे टोटल यानी फेवरेबल कितने हैं 13, तो 13 बट्टे आपका 52 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 13 एकन 13 13 यानी 52, 1/4 यानी इस तरह का प्रश्न बनेगा। तो इसी तरह अगर डायमंड के पूछे जाते हैं यानी ईंट के पत्ते होने की, या हुक्म के स्पेट्स की होने की पत्ते, या आपके क्लब्स यानी कि चिड़ी
के होने के पते की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहीं से प्रश्न ये बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि रैंडमली, रैंडमली यानी ताश की गड्डी को जब हम बाउल कर देते हैं यानी मिला मिक्सिंग कर देते हैं तो रैंडमली एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब एक आने की यानी मतलब एक का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब आपको देखना होगा कि हमारा एक का कहां कहां पर है। ठीक है, रैंडमली अब देखना होगा कि हमारे एक का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कार्ड्स हमारे उतने ही है 52, लेकिन एक मतलब एस बोलते हैं। ठीक है, इसको एक का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी एक तो हार्ड का इक्का होता है, एक आपका ईंट का इक्का होता है, एक आपका स्पेड यानी हुक्म का इक्का होता है और एक आपका चिड़ी का इक्का होता है। तो हमारे ये आउटकम कितने हैं हमारे, 4। तो यहां पर हम निकल आएगी 4 एकन 4, 4 एकन 4 4 यानी 1/13, यानी टोटल जब गड्डी को फेंटा जाता है तो उसमें एक का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपका 1/13 आंसर हो जाएगा। इसी तरह रेड कार्ड का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपसे प्रश्न बनेगा कि आपकी जो गड्डी है यानी ताश की जो गड्डी है उसमें रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको देखना होगा कि रेड कार्ड कितने हमारे 13 आपके हार्ड के रेड कार्ड हैं और 13 आपके ईंट के यानी कि डायमंड के रेड कार्ड हैं। तो टोटल हमारे ये कितने हुए 26, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए हमारे 26 हुए और कुल पत्ते कितने हैं हमारे 52 हुए। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका जो हो जाएगा यानी नीचे तो वही रहेगा, रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 26/52 यानी कि 1/2। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी यानी जो ताश की गड्डी है उसमें रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पूछा जाएगा कि ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब भी आपकी 1/2 ही आएगी, क्योंकि इन दोनों को ब्लैक कार्ड बोला जाता है और ब्लैक कार्ड में आपके हुक्म के भी 13 होते हैं और आपके यानी चिड़ी यानी क्लब्स के भी 13 होते हैं। तो टोटल ये 26/52 हो जाएगा। इस तरह ये भी निकलेगा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब आपसे देखना होगा कि फेस कार्ड सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं, JQK यानी गुलाम, क्यू रानी और के बादशाह, इन तीनों को फेस कार्ड बोला जाता है। तो सबसे पहले ये नहीं पूछे, स्पेशल नहीं दिया गया है, ना ही पान का कहा गया है, ना ही डायमंड का कहा गया है, ना ही हुक्म का, ना ही चिड़ी का। तो हमें पूछा गया है कि फेस कार्ड। तो फेस कार्ड देखो 3 फेस कार्ड आपसे पूछा जाएगा, तो 3 फेस कार्ड आपके हार्ट में होते हैं, 3 फेस कार्ड आपके ईंट में होते हैं ये तीनों, और 3 फेस कार्ड आपके हुक्म के में होते हैं, और 3 फेस कार्ड आपके इस चिड़ी के में होते हैं। तो टोटल फेस कार्डों की जब बात की जाएगी यानी फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक ताश की गड्डी में से, तो आपको 3 इधर के, 3 इधर के, 3 इधर के और 3 इधर के, यानी टोटल हमारे 12 हो गए। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो देखो किस तरह ज्ञात करेंगे, तो टोटल तो आपका वही रहेगा 52, लेकिन फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड के हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12। अब इसे 12 से काट सकते हैं, ये आप काट सकते हैं इसको। ठीक है, 3/13 इसकी आपकी फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। या स्पेशल यह पूछा जाता है कि पान का फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि हार्ट के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3/52 हो जाएगा। इसी तरह अगर सिंगल पूछा जाता है कि डायमंड के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3/, फिर वही हो जाएगा, और हुक्म के पूछा जाता है तो फिर 3/, हो जाएगा। और या फिर पूछा जाएगा रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड के कितने हैं, 3 रेड इसके और 3 रेड इसके, यानी रेड के हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 6, 6/, आपका हो जाएगा 52। आप इस तरह इसको निकल आएगा वो 3/26 आएगा। इसी तरह अगर कोई भी आपका ताश की गड्डी पर आधारित कोई भी क्वेश्चन बनता है तो बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हमारा है बॉल वाला, यानी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आप बिल्कुल से। नेक्स्ट है आपका यानी बॉल पर आधारित क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें बॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो सबसे पहले आपको ये कोई थैला दिया जाएगा या कोई बॉक्स दिया जा सकता है और इसमें से आपसे पूछा जाएगा 3 रेड बॉल है आपकी या 3 ब्लैक है, 2 आपकी व्हाइट है, या किसी तरह की इसी तरह का किसी भी कलर, किसी भी प्रकार का कलर दिया जा सकता है। तो हमें बस यही याद रखना है और उसमें से पूछा जाए कि रेंडमली, रेंडमली मतलब जैसे ही हम यादृच्छिक अचानक इस बैग में हाथ डालेंगे और एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है 3 से अधिक और बॉल भी दी जा सकती है आपके बैग में, या कोई बॉक्स भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला वही याद रखना है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहां पर
जो हमारा हर रहता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी टोटल नंबर हमारे कितने हैं, 3 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं, 2 व्हाइट बॉल हैं, ठीक है, तो टोटल हमारे पास 8 हुए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि एक ब्लैक बॉल, यानी रैंडमली जब बैग में हम हाथ डालते हैं तो एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां पर आपको देखना होगा ब्लैक कितनी है, 3, पॉसिबिलिटी क्या है, 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल आपको देखनी होगी कि बैग में रेड बॉल कितनी है, टोटल बॉल कितनी है, इसी तरह भी बनाया जा सकता है, या व्हाइट बॉल या अन्य कलर आपको दिया जा सकता है। तो बेहतर तरीके से इस तरह के कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपको बस एक फॉर्मूला, यानी पूरा कंसेप्ट हमारा इसी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारा ये क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से आपको प्रोबेबिलिटी को बेहतर तरीके से समझाया गया। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है और क्लासेज आपको पसंद आई है और रेगुलर कंटिन्यू क्लास, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अधिक से अधिक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए आपकी जो मैथ का जो लक्ष्य है हमारा 25/25 प्राप्त करने का, उसी की ओर हम कार्यरत हैं, और बेहतर आपको पर डे आपको रेगुलर क्लासेज आपको मिलती चलेगी। आप सभी की डिमांड थी कि सर क्वालिटी, यानी आपका थोड़ा सा डार्क नहीं, डार्क मार्कर की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश की है, और यहाँ से पर डे वीडियो आपकी क्वालिटी बेहतर ही आती चलेगी। इसीलिए अभी तक आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे, क्योंकि समय से आपका उसका हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार मित्रों।